हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिश बिसे एंड आई टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए शुरू करते हैं मेरे पीछे पड़ी सारी बुक्स के साथ में। तो जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एक चीज़ सबके दिमाग में आती है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसको नहीं किया जा सकता, या फिर बहुत सारा पैसा चाहिए और ये करने वाले अलग टाइप के लोग होते हैं, और या फिर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। ठीक है, पर एक चीज़ है कि जब हम वर्ल्ड का इमेज देखते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ योर एजुकेशन, आपने बहुत कम पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, वहाँ पे आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेशंस खड़े किए हैं, वो एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर्स बने हैं। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो बात ऐसी है कि ये सब कुछ सिर्फ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और हमारे इंडिया में कुछ चैलेंजेस हैं हमारे माइंडसेट के साथ, क्योंकि जो हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन से जो माइंडसेट हमारा क्रिएट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम बहुत ज़्यादा थेरोटिकल, हम बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को कम करते हैं। सो वी एंड अप विथ गेटिंग ग्रेट डिग्रीज एंड वी हैव नंबर ऑफ डिप्लोमाज एंड डिग्रीज टू आवर प्रोफाइल, बट लोगों के पास में उतने स्किल्स नहीं होते हैं जिससे आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाए। और एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट योर स्किल्स। जितना आपने खुद पर काम किया है, आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कितना अच्छे से किया है, कितना अच्छा आप सोच सकते हैं, कितना अच्छा आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितना भी आपने सीखा है, आपके पढ़ाई में जितना भी आपने समझा है, वो सारी चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी एक चीज़ को जो कि हमेशा से होती आई है, आप उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आप उसमें अपना दिमाग लगाकर उसको इनोवेट करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो आप कुछ नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, आप एक नया वेंचर शुरू कर सकते हैं और उस वेंचर में फिर काफ़ी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ पे इतनी सी है कि सारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उससे आप सिर्फ ये सीखते हैं कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को किस तरीके से करना है या उसको और अच्छे तरीके से कैसे करना है। एंड एंटरप्रेन्योरियल अगर स्टडी आप करते हैं तो उसमें आप सीखते हैं कि कुछ नया कैसे क्रिएट करना है, या फिर उसमें उसको टेक्नोलॉजी के साथ बेटर तरीके से कैसे करना है या सिंपल तरीके से कैसे करना है। अब बात ये आ जाती है कि ठीक है, नॉर्मल एजुकेशन आपको सब जगह मिल जाता है, अब एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? तो फिलहाल इंडिया में इसके लिए ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और आप अगर मैनेजमेंट स्टडीज़ कर ले, जैसे बीबीए कर ले, एमबीए कर ले, तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के सारे ही जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको सिखाते हैं हाउ टू बी अ बेस्ट मैनेजर। वो आपको यही सिखाएंगे कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, और आपको एक ही चीज़ बोली जाती है, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट मैनेजर, और कभी आप जाके किसी बड़े कॉरपोरेशन में सीईओ बनेंगे। शायद ये वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैनेजमेंटल स्टडीज़ कर रहे होंगे, बट नो वन टॉक्स अबाउट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बात यही है कि वो भी जो होता है वो जो बुक्स है बहुत सारी जो ऑलरेडी पहले से लिखी गई है, उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आइडियाज़ एंड टू लर्न समथिंग, बट उसके बाद में व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट विच मेक्स यू एंटरप्रेन्योर। एंड इफ़ यू स्टॉप योरसेल्फ ओनली एट द प्लेस ऑफ रीडर ऑफ बुक, सो यू विल बिकम एन एम्प्लॉय। बात सिर्फ इतनी है कि आपने आपको पूरा बुक सीख लिया, बुक तक ही अपने आप को रखा, थोड़ा बहुत इमेजिन किया, सीखा समझा, और फिर आगे को समझा, आप एक एम्प्लॉय बनते हैं। उसके बाद में सीखा समझा अभी तक कितना काम हुआ, इसके आगे क्या काम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत वहीं से होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ये गलती है, वो गलती है, इंडिया में सब जगह सब कुछ गलत है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे स्कोप नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल माइंडसेट। बट एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या कहता है? वो कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर यहाँ पे सब जगह पे अगर इफ़ यू सी कचरा सब जगह पे है,
तो आपके पास वहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप उसका वेस्ट मैनेजमेंट बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, उसके कुछ दूर पे क्या होता है, एक फुटवियर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंस्टॉल हो जाती है। तो अब वहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है शूज़ की, तो अब वो कंपनी का जो मालिक है वो कहता है कि ठीक है, हम यहाँ से बाहर तो सारी चीज़ों को बेच रही है, अब हमारे ही जो फैक्ट्री है उसके पास में गाँव है, क्यों ना हम वहाँ पे भी थोड़ा सा अपनी मार्केटिंग की जाए। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने कुछ मैनेजर्स को भेज देते हैं वहाँ पे। वो मैनेजर्स जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई भी शूज़ नहीं पहन रहा, शूज़ क्या कोई चप्पल भी नहीं पहन रहा है वहाँ पे उस गांव में। और वो लोग आ जाते हैं वापस, बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग की ही नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि यहाँ पे कोई शूज़ पहनता ही नहीं है। तो अब कोई शूज़ पहनता ही नहीं तो उसे कैसे ज़बरदस्ती आप शूज़ पहना सकते हैं, राइट? फिर वहाँ पे एक दूसरा पर्सन होता है उसी कंपनी में, उन्हीं की कमिटी में, वो कहता है कि यहाँ पे कोई शूज़ पहनता ही नहीं है, इसका मतलब यही वो सही जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। अब सोचिए कि उसने वहाँ पे ऐसा क्या देखा। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ के लोग पहले से शूज़ पहन रहे होते या फिर चप्पल पहन रहे होते तो वहाँ पे पहले से 1 या 2 ब्रांड चल रहे होते। दैट मीन्स वहाँ पे आपको कम्पीट करना पड़ता टू शो दैट दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड और आप इसे लीजिए। अब क्या है, वहाँ पे कोई कुछ पहनता ही नहीं। अगर आपने उनका माइंडसेट क्लियर कर दिया कि आपको क्यों पहनना है, या आपको जब आप खेत में काम करेंगे तो आपके पैर में पत्थर वत्थर कंकड़ वंकड़ गड़ने से बचाएगा और बहुत सारी चीज़ों आप अगर आप फ़ायदे बताते हैं तो उसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा गांव आपके शूज़ खरीदेगा। और मान लीजिए स्टार्टिंग में 10 से 15 लोगों ने खरीदा तो उनके साथ देख देख के फिर और 25 लोग खरीदेंगे, फिर 50 लोग, फिर 100, फिर 150, इस तरीके से पूरा गांव आपके शूज़ खरीदेगा। तो पूरा गांव यहाँ पे सिर्फ आपका ब्रांड खरीद रहा है। और पहले सिनेरियो में क्या हो सकता था कि अगर पहले से वहाँ पे कोई दूसरे ब्रांड्स होते थे तो वो आपके ब्रांड को आपको कम्पीट करना पड़ता। अगर वहाँ पे 5000 लोगों को शूज़ पहन रहे तो आपके ब्रांड के हो सकता है कि सिर्फ 1000 लोग शूज़ पहन रहे होते। अब यहाँ पे 5000 के 5000 लोग सिर्फ आप ही के शूज़ पहनेंगे। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है। इफ़ यू सी दैट कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोले कि काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी काम हो चुका है, बहुत सारे लोग रियल इस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर अगर है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वो ठीक है जो काम अभी जिस तरीके से चल रहा है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, उसको वो सोचेगा कि अब मैं इसको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कर सकता हूँ। क्या ऐसा कोई ज़रिया है कि ठीक है अगर मैं खुद से कोई चीज़ को कोई प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मैं बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ और उनकी मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो उनका बिजनेस चलेगा उसका क्या मैं कमीशन ले सकता हूँ। दिस इज़ हाउ एन एंटरप्रेन्योर विल थिंक। सो लाइन बहुत छोटी सी है कि जहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन की सोच ख़त्म होती है और एंटरप्रेन्योर वहाँ से बस एक लेवल ऊपर सोचता है। बस एक छोटी सी सोच होती है, एक छोटा आइडिया क्रिएट करना होता है कि ठीक है ये चीज़ ऐसी है, अब इसमें और क्या अलग किया जाता है। अलग का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को कैसे फ़ायदे में लिया जा सकता है, उसको कैसे लेवरेज किया जा सकता है, लेवरेज द कंडीशंस कि जो भी अभी है। फॉर एग्जांपल कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक ऑलरेडी सिस्टम है कॉरपोरेशन का कि वो जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कचरा साफ़ करते हैं, सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं, प्लास्टिक अलग जाता है, मेटल्स अलग जाते हैं, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, सारी चीज़ें अलग अलग है। अब उसका एक अलग सिस्टम ऑलरेडी है तो उसमें से अलग अलग इंग्रेडिएंट जो है अलग अलग जगह पे जाते हैं, उनकी रिसाइकलिंग या फिर डिकम्पोजिशन है, जो भी प्रोसेस है उसके लिए। तो अब इसमें क्या अलग किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे सारी चीज़ें तो ठीक से हो ही रही है, बट 100% काम वहाँ पे हो नहीं रहा है प्रॉपरली। अगर मैं मान लूँ कि सारे काम अगर एकदम सही हो रहा है, एक्जैक्टली एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, 1 महीने के अंदर जो है सारा चीज़ें 1 महीने के अंदर जितना कचरा निकला है वो 15 से 20 दिन के अंदर सारी अपने अपनी जगह पे जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है अगर आप देखना चाहें तो। क्या प्रॉब्लम्स है? पहला प्रॉब्लम ये है कि जो लोग वो कलेक्ट करते हैं कचरा, वो अपने बेयर हैंड से कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी हानिकारक चीज़ें हैं तो वो उनको हार्म कर सकती है, तो आप उनके लिए कोई नई चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वो सारी चीज़ें आ जाने के बाद जो उसका प्रोसेसिंग होता है आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करके। तो जहाँ 15 डेज़ लग रहे हैं आप उसको ये रिसर्च करें कि आप उसको
5 से 6 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट करा सकते हैं, क्योंकि अगर उसका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा तो सिटी भी जल्दी जल्दी क्लीन होती रहेगी। क्योंकि अगर कचरा आते गया लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे कितना सारा इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, ठीक है, काफ़ी अलग अलग टाइप के वेस्ट है। तो और सबसे मेजर कंसर्न है ई वेस्ट। तो ई वेस्ट के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? तो इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर तो आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर जैसे मैंने बोला कि रियल इस्टेट में अगर काम करना चाहिए तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, वहाँ पे लोगों को कनेक्ट करिए, वहाँ पे सिर्फ आप नेटवर्किंग करके लोगों को कनेक्ट करके एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करिए, आपका बिजनेस वहाँ पे शुरू हो सकता है। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन फील्ड में आ जाते हैं, एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। हर लेवल पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो किसी भी लेवल के स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखिए, समझिए, या फिर स्कूल्स की प्रॉब्लम को समझिए और उनके सॉल्यूशंस ढूंढिए, और उन सॉल्यूशंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये सोचिए। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन नॉर्मल ढूंढेंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा, और बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा तो चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एज अ स्टार्टअप अगर आप किसी को शुरू कर रहे हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें प्लान ना करें। एक एंटरप्रेन्योर इसी तरीके से सोचता है चीज़ों को सिंपल तरीके से कैसे किया जाए, बस कुछ अलग सोच के। तो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसका काम बन जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे काफ़ी सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़, अगर आप फिशरीज़ की बात कर लीजिए, अगर फ्रेश वाटर फिश कल्चर के बारे में देखिए, या तो फिर मरीन वाटर फिश कल्चर के पास जा सकते के बारे में सोच सकते, या तो फिर आप स्च्यूरी फिश कल्चर की बात कर सकते हैं। तो ये बड़ी एंड बूमिंग इंडस्ट्रीज़ है जिस पे आप अगर एग्जिस्टिंग, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से जाके सारा रॉ मटेरियल खुद कलेक्ट करना है, फिशेस कलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको मार्केटिंग करनी है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप उनको हेल्प करिए कि आप उनका बिजनेस कैसे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको ग्राउंड से ही उठाकर करनी है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप उस तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओयो में क्या किया, उन्होंने कोई भी नए होटल्स नहीं खोले, जो ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड होटल्स थे, काफ़ी सारे जो रूम्स थे ओयो रूम्स। तो ओयो रूम्स उन्होंने कैसे बनाए? उन्होंने सिर्फ अपना नेटवर्क क्रिएट किया, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया। तो इसके लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर आपको अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना है तो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को फाइंड आउट करिए। क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को फाइंड आउट करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ कुछ करना शुरू करते हैं, तो आपको ज़ीरो से चीज़ें क्रिएट नहीं करनी पड़ती। उसके लिए आपको पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, और आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर प्रोजेक्ट है तो आपको फंडिंग्स इजीली मिल जाती है, इन्वेस्टर्स इजीली मिल जाते हैं। उसके लिए मैंने पहले बात की है अपने पिछले वीडियोस में कि आप काफ़ी सारे स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंडिया में, जिनमें आप पार्टिसिपेट करके, सिर्फ आइडिएशन स्टेज पे पार्टिसिपेट करके, आपके आइडिया और अपने कॉन्सेप्ट के साथ में, बस आपके पास आपका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप उसमें कंपटीशन जीत के प्रॉपर मेंटरिंग आपको मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप मेंटरिंग लेकर उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट लेकर, फंडिंग लेकर आप आपका स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं इंडिया में, अगर आप करना चाहें तो। जैसे मैंने एक और बात पिछले बार बोली थी कि जितना आसान अगर आपको लगता है कि जॉब लेना है एज़ कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योर बनना, तो ये एकदम पैरेलल लेवल की बात है कि जितना आसान जॉब है, अगर आप जॉब को आसान बोले तो एंटरप्रेन्योर बनना भी उतना ही आसान है। अगर जॉब डिफ़िकल्ट है तो एंटरप्रेन्योर बनना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट है। इट इज़ जस्ट अबाउट माइंडसेट। जैसे मैं बोला कि वॉट एवर यू हैव लर्न, इफ़ यू आर यूजिंग ऑल दोज थिंग्स, योर नॉलेज, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय, एंड वॉट एवर यू हैव लर्न in your life and you want to leverage the things, you want to create something out of it, then you are going to become an entrepreneur. So this is very simple and short explanation, and this is my perspective about all the things. So thank you so much, and hit the bell icon and subscribe my channel.